देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बताइए जरा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 43, 57, 72, फिर क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान है। पूछ रहा है भाई क्या आएगा इस खाली स्थान पर। उसके बाद 105 और 123 संख्या आ रही है। तो यह सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोग गैप देखेंगे, गैप कितना है। अब अगर कोई गैप बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो उसमें नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि हो सकता है कि प्लस हो रहा होगा। अगर धीरे धीरे घट रहा है तो हो सकता है माइनस हो, थोड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो, और तेजी से बढ़ रहा है तो हो सकता है स्क्वायर हो, और तेजी से बढ़ रहा है तो हो सकता है क्या कि उसके अंदर क्यूब हो रहा हो। यहां पर या तो पहले स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कभी कभी दूसरे स्टेप में आता है, कभी कभी तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आता है। 90% क्वेश्चन का आंसर थर्ड स्टेप में आ जाता है। कभी कभी कोई 1-2%, 4-5% ऐसा टाइप होगा कि चौथे स्टेप में जाके क्वेश्चन का आंसर होगा। ना करें, बिल्कुल बेफिक्र है। आपने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। देखो 43 से 57 तक जाने के लिए आपने कितना प्लस किया है। अगर 10 बढ़ाएंगे तो 53, 54, 55, 56, 57, यानी 10 और 4 14, यानी प्लस के यहां पर 14 हो रहे हैं। 57 से 72 3, और ये आप लोगों के प्लस हो रहे हैं 15। ठीक, यानी देखो पहले 14 प्लस फिर 15 प्लस, अब आप 16 प्लस करके देख लो ना यार। अगर 72 में आप प्लस के 16 कर देंगे तो 6 और 2 8, 7 और 1 88 आएगा। ऑप्शन देखो डी में 88 है। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं यहां 88 रख दूं तो 88 में मेरे को 17 ऐड करने होंगे, क्या 105 आ जाएगा? चलो 88 में अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10, 105। बिल्कुल ठीक है, यहां 17 हो रहे हैं। आगे भी आपकी सिचुएशन क्या, 18 प्लस हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है कि प्लस भी आप लोगों की संख्याएं हो सकती हैं। ओके, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये रहा। इसमें दो तरह के स्टेप बनते हैं, मिक्स स्टेप भी होता है और एक नॉर्मल स्टेप होता है। तो मिक्स वाले भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, आप चिंता ना करें। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है, इजी नहीं है, आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इजीली कर सकते हो इसको, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एसएससी के जेई एग्जाम में आया था, मैकेनिकल में 2021 के एग्जाम में। बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। देखो आसानी उठाने होते तो यार आसान तो क्वेश्चन खुद भी कर लेते हो आप। मैंने अच्छे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आप लोग सीख सको कि एग्जाम कहां तक हमें मार दे सकता है, ठीक है, कहां तक हमारी सिचुएशन को खराब कर सकता है। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे याद करोगे भाई, डेफिनेटली याद करोगे। देखो यहां पर आप लोगों के सामने 32, मैं यहां लिख लूं, ठीक है। अच्छा इसको और ऊपर वाले को मिटा दूं क्या, छोड़ो, यहां लिखता हूं। देखो जैसे 32, 33, 29, 38, 22, 47, 11। बोला यहां पे क्या आएगा? तो देखो अपने अपने तरीके आप लगाकर देख लो। यहां देखो आप लोग ना स्टेप फॉर्म में देखो, पहले नॉर्मल देखो स्टेप फॉर्म में, 32 से 33, 29, फिर 38, फिर 22, यानी घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ध्यान जाए हमारा, हम लोग देखेंगे क्या मिक्स कोडिंग तो नहीं है इसके अंदर, कोई स्टेप मिक्स तो नहीं हो रहा है। तो यहां देखो एक चीज कि 33 से थर्ड स्टेप को देखो, 33 से 38 हुआ, तो 33 से 38 तक जाने के लिए प्लस के 5 करके जाएंगे हम लोग। चलिए 5 प्लस कर दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो 38 से 47 तक जाने पर कितने प्लस हो रहे हैं? बोला सर यहां पर हमने प्लस 9 करने हैं, क्योंकि 5 और 4 9, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 38 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, सॉरी 47 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो हमें कितने जोड़ने हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, देखो 5 और 4 9, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। तो आप प्लस 13 करके देख लेंगे। और अगर 47 में प्लस 13 करें तो यहां कर लेता हूं, 47 में 13, तो 7 और 3 10, 0, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6। तो मेरे हिसाब से 60 आंसर आना चाहिए। लेकिन इतना करने के बाद हमारा पेट नहीं भरेगा भाई, हम लोग नीचे भी देखेंगे कि स्टेप फॉर्म में और क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो देखो यहां 32 से 29, 32 से 29, तो यहां पर माइनस के 3 है। अब 29 से 22, तो 7 और 2 9, यानी कि माइनस के 7 है। अब 22 से 11, माइनस के 11 है, ठीक है। अब अगर आगे की सिचुएशन होती तो हम लोग क्या करते, या हमको अच्छे से मालूम है। तो यहां पर ये सारी की सारी संख्याएं माइनस कितनी हो रही हैं? 4 माइनस, सॉरी प्लस 4 कह सकते, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 में प्लस 4 कर देंगे आगे करके वो जुड़ जाएगा। लेकिन आगे हमसे पूछा ही नहीं कुछ, इतना ही पूछा है।
यहां उसने देखो इतना जब +5 किया था, +9 किया था, +13 किया था, तो इन नंबरों में प्लस के 4 थे, 4 नहीं 5, हाँ प्लस के 4 थे, इन नंबरों में प्लस के 4 थे, इन नंबरों में प्लस के 4 थे। इस तरीके से सिचुएशन बन रही थी ऊपर वाले नंबरों में, नीचे नहीं। 5 और 4 9, 9 और 4 13, आगे भी सिचुएशन होती तो 13 और 4 आपके कितने होते 17, और 17 प्लस कर देते उस नीचे वाले नंबर में, आपका आंसर आ जाता। आ गया समझ में भाई सभी को? सर आ गया समझ में, ओके चलो ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्या है 60, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, ध्यान दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही मजेदार हैं। आप लोग देखो यहाँ पे 11 13 10 15 8 19 6 23 ऐसे प्रश्नों में मोस्टली जब आप देखते हैं प्लस माइनस हो रहा होता है, तो 90% आपका जो चांस है वो ये होता है कि हो सकता है इसमें मिक्स क्वेश्चन बना हुआ हो, लेकिन हमेशा नहीं होता है। 1-2% ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस चल रहा हो। तो वो आप लोगों को अपने दिमाग को लगा करके चेक कर लेना है कि भैया क्या है सिचुएशन आखिरकार। ठीक है, देखो इसमें जैसे अगर हम यहां से देखें 11 से 10 -1, फिर -2, फिर -2, यानी सिचुएशन बन नहीं रही। यहां माइनस का 1 था, यहां -2, यहां -2, अब यहां कितना माइनस करोगे 1, 6 से 1 कम करेंगे तो 5 ऑप्शन में नहीं है। अगर माइनस के 2 भी करोगे तो 4 आएगा, और 2 माइनस के कैसे कर सकते हो, ये तो सिचुएशन बन नहीं सकती। कोई और लॉजिक हो सकता है इसके अंदर। देखो यहां 11 से 13 तक अगर हम देखें तो 11 और 2 13, प्लस के 2 कर दिए हैं। 13 से देखें तो माइनस के 3 कर दिए हैं। 10 और 5 15, प्लस के 5 कर दिए हैं। अब 15 से 8 तक जाओगे तो 8 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि माइनस के 7 कर दिए हैं। 8 से देखोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 18 19, यानी कि यहां पर प्लस के कितने कर दिए मेरे भाई 11 प्लस कर दिए हैं। ये देखो कहानी क्या बन रही है, ये सारे की सारी अभाज्य संख्याएं मेरे को दिखाई दे रही हैं। अब यहां से 19 से देखूंगा मैं तो माइनस कितने कर दिए उसने भाई, ये आपके जो है 13 हो जाएंगे, माइनस के 13, यानी एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको प्लस करना है कितना, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं सारी की सारी। तो 6 से 23 तक जाने के लिए प्लस कितने करें उसने, प्लस के 17 कर दिए हैं। अब 17 के बाद आप लोग देखो कि कौन सा अभाज्य नंबर है। 17 के बाद देखो 18 नहीं है, 19 है, तो अब माइनस के 19 करने हैं आपको। और 23 में से अगर 19 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। फिर भी आपका 4 ही आएगा। लेकिन जो पहले मैं तरीका लगा रहा था वो आप डायरेक्ट लगा के ना देखें, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर गलत ही आएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सही आए। ये सिचुएशन देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन सी संख्या प्लस माइनस हो रही है, अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया भाई? ओके की रिपोर्ट है सभी को? एक बार बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा सर, क्लियर है सारी चीजें। फिर मैं आगे चलता हूं, अगले क्वेश्चन को देखता हूं। नेक्स्ट इसको देखिए आप लोग। सुंदर, सही आंसर आ रहे हैं सभी के, वेरी गुड। आगे का जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है मेरे दोस्त। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम बैच लेकर के आ गए हैं आप लोगों के ये दिखाने के लिए कि भाई हम बैच ले आए हैं। नहीं, चीजें बहुत ही जोरदार मिलेंगी। उस दिन याद आएगी हमारी जिस दिन आप एग्जाम देकर के एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, पक्का। और मुझे जरूर बताना आप मेरे भाई कि आपका पेपर कैसा रहा। आप संदीप सर को तो बताएंगे ही, लेकिन मुझे भी जरूर बताएंगे सर। मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस नंबर पे संपर्क करके सेव कर लेना इस नंबर को। जरूर बताना कि आपकी सिचुएशन कैसी रही, आपका एग्जाम कैसा रहा, हिंदी और रीजनिंग में आपको कितना बेनिफिट मिला मेरी क्लासेस से। ये नंबर आप सेव करके रख लो। देखिए यहां पर आप लोगों ने देखा कि 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्लस का 1 है। अब 21 दूने 42, यानी कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। पहले प्लस का 1 फिर मल्टीप्लाई 2।
अब 42 से देखेंगे तो 14, 28, 14 42, यानी कि आप लोग भाग 3 कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितना मतलब उसने कलाकारी वाला गेम खेला है। पहले प्लस का 1, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर डिवाइड 3, यानी प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। लेकिन पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब क्या होगा मेरे भाई, अब आप प्लस करके देखो 4, क्योंकि संख्या तो बढ़ेगी 1, 2, 3, 4, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस के 4। बिल्कुल देखो 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो गया। अब 18 में क्या करना है, मल्टीप्लाई कितने का, 5 का, क्योंकि हमारी संख्या सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4, 5, तो 18 पंजे कितने होते हैं मेरे भाई, सब लोग जानते हैं 90, 90। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहां पर 90 होगा। अब आप एक और चीज देखो, अब यहां से क्या करना है आपको, डिवाइड, और डिवाइड कितने का करोगे, अब 6 का। तो अगर 90 में 6 से भाग करोगे, 90 में 6 से भाग करोगे तो 15 छिक्के 90। तो नेक्स्ट हमारा जो संख्या है वो देखो 15 है, बिल्कुल सही है। तो यहां खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, 90, 90। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल देख के लग रहा है आपको मजेदार है? कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो खुद से? बढ़े आगे। और मैंने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको ये लगे कि सर अपने आप ही बना के ले आए कुछ कुछ भी संख्या रख के, नहीं, सारे क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे आपके एग्जाम में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक, या मान लो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो सभी लोग कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा +5 वाले क्वेश्चन होंगे उनको वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की होगी, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि 5 क्वेश्चन करना तो बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन आगे के 5 क्वेश्चन करना वो दाएं हाथ का भी खेल तब होगा जब आप मेहनत करोगे। इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, देखने में कर सकते हो आप। 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 - 2, 22 दूनी 44 और 2 40। से तो सिंपल है, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो भाई सभी। देखो यहां पहले मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई 2, 5 दूने 10 और 2 12, मल्टीप्लाई 2 + 2, ठीक। अब 12 का 2 गुना, तो यहां क्या किया उसने, इधर से मल्टीप्लाई 2 - 2, क्योंकि 12 दूने 24 - 2 22। अब 22 से ऊपर से देखो उसने किया मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 22 दूने 44 + 2 46। अब 46 दूने आप लोग देखो कितना होता है भाई, 46 का 2 गुना करो और माइनस का 2 गुना करो, माइनस कर दो 2। तो 46 का 2 गुना 6 दूनी 12, यानी कि आपका होगा 92, और 92 में से आप लोग 2 माइनस करोगे तो आपका 90 हो जाएगा। अब ऊपर से जो काम करना है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 + 2, तो 9 दूनी 18, 180 और 2 82, 182 आपका आंसर हो जाएगा 182, है ना सिंपल। ये तो बहुत ही आसान था। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। गुड, काफी देर में एक स्टूडेंट ने आंसर किया है इसका, जिनका नाम है शैलजा कुमारी। चलिए वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को जितना तेजी से हो सके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, ये देखो, करिए। आ रही है कुछ कहानी, समझ में नहीं आ रही है? देखो यहां पर पहले आप लोग देखो 4, फिर 80, फिर 5, फिर 40, यानी कि इसमें आप लोग पहले एक साथ बहुत संख्या बढ़ रही है, फिर एकदम अचानक घट जाती है, फिर बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर घट जाती है, फिर तेजी से बढ़ती है, फिर घट जाती है। इसका मतलब है इसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्स आप लोगों का पैटर्न लगा हुआ है। तो यहां देखो 4 से 5 करने के लिए क्या किया, +1 कर दिया हमने। तो पहले +1 यहां लिख देता हूं मैं, +1 कर दिया।
फिर 5 और 2 7, 7 और से देखेंगे 7 4 11। अब 11 से देखो कितना प्लस कर दिया है, 11 और 8 प्लस कर दिया है, 11 और 8 19। यानी कहानी क्या बन रही है, पहले एक का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। यानी अब इससे आगे का नंबर पूछता तो आप प्लस के 16 करते, यानी कि 16 में मतलब आप लोग 9 और 6 आपके 5 हो गए, हासिल हो गया 1 और 2 और 1 3, 35 आपका यहां पर आंसर आता। लेकिन ये यहां नहीं पूछा, क्वेश्चन उससे पहले ही पूछ लिया यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, हाँ या ना। तो 178 आपका आंसर आया है, देखते हैं 178 है क्या है, कोशिश करो सभी लोग करने की। अब देखो दूसरी सिचुएशन में आप लोगों का जो नंबर है वो 80 से हुआ 40, 80 से 40 करने के लिए पता है क्या किया उसने, 80 का आधा 40 कर दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1/2 का। ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि आधा होता है 1/2। अगर 80 का आधा करोगे 80 गुणा 1/2, तो 2 से कितनी बार, 40 बार, और 40 एकम 40, देखो 40 हो जाएगा। 40 से मल्टीप्लाई किया इसने 1 में, अभी आधे में फिर 1 में। अगर 40 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 40 एकम 40 ही होगा, तो यहां पर 40 लिखा हुआ है, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं होगा किसी को, 1 का ही मल्टीप्लाई किया है, पहले आधे का फिर 1 का। अब कितने का करना चाहिए, 1.5 का, और 1.5 को कैसे लिखते हैं हम, 3 का आधा 1.5 होता है, तो 3/2 कह सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दो 3/2। यार 3/2 का मतलब समझते हो, 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1 और आधा, क्यों, क्योंकि 3 का आधा कितना होगा, 1.5, 1.5 दूने 3। तो अब आपको कितना करना है, 40 में 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 से काटोगे तो 20, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 दिए 60, तो यहां पर देखो कितना आ रहा है 60। अब मेरे को क्या करना है, पहले आधा 1 2 सॉरी आधा 1 1.5, अब 2, मल्टीप्लाई कितने का करना है, 2 का। अब 6 का दोगुना यानी 60 का दोगुना करेंगे, 60 दूने 120, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 120। ए आंसर है, गीत का करेक्ट आंसर है। मुनीश भाई का गलत हो गया क्वेश्चन, मुनीश भाई का क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, राइट। समझ में आ गई कहानी, चलिए आगे नेक्स्ट, इसको देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। करिए भाई। देखिए यहां पर आपने देखा कि सर सबसे पहले 4 से 3 हुआ, फिर 11, फिर 17, 53, 101। तो यहां पर आप लोगों के अलग अलग सहमतियां हो सकती हैं कि सर ये लॉजिक है वो लॉजिक है, लेकिन मैं एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूं कि 4 का आप लोग दोगुना करो, 4 दूने 8, 8 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब मैंने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई 2 माइनस के 5, यही तो काम किया है, मल्टीप्लाई 2 माइनस के 5, यानी कि 4 दूने 8 माइनस 5 3 हो गए। अब यहां 3 से 11 कैसे हो सकता है, तो 3 चौके 12 माइनस 1 भी हो सकता है 11, 3 चौके 12। अच्छा मल्टीप्लाई 3 करके, 3 3 9 10 11 प्लस करके भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 3 9 हो जाएंगे, 9 और 2 11, यानी मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, ये भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2। चलो ये भी कहानी बन गई। अब पहले देखो मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। अब सिचुएशन को इसी को क्लियर करके देखो दोबारा से जो ऊपर हो रही है हमारी, तो 11 दूने 22 और 22 में से 5 माइनस करेंगे तो 17, बिल्कुल ठीक है, ये बात बन रही है। मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, अब 17 का 3 गुना, ठीक है, 17 3 51 और 2 53, ठीक है। 53 का क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, 53 दूने 100, आपके हो जाएंगे 106, और 106 में से 5 माइनस करेंगे 101, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, तो 100 कितना हो जाएगा, ये 303, 303 और 2 305, तो हमारा आंसर आ जाएगा 305। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलो आगे बात समझ में,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का एकदम समावेश है, दिल खुश हो जाएगा आपका, इतना आसान मैंने बताया है। आगे बढ़े, आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखो 74101 133 175 237 देन क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी? स्टेप फॉर्म लगेगा इसके अंदर, स्टेप फॉर्म लगेगा, है ना? क्या लगेगा? स्टेप फॉर्म। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं ना मेरे भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, नीचे जो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा मेरे को तो ज्यादा अच्छा होगा एक्सप्लेन करने में। देखो यहां पर क्या है 74, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा भाई, स्पेस कम है। देखिए यहां पर लिखा है क्या, 7, 74101 133 175 237 देन क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग देखिए यहां नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 से 101 तक जाने के लिए कितना, 74 6 मतलब आपके हो गए 80 90 100, यानी कि प्लस के 27 हो रहे हैं यहाँ पे। 101 से 133 तक जाने के लिए 33 और 1 33, एक इधर है तो 32 प्लस हो रहे हैं। अब 33 से 75, 30 से 75 बढ़ाओ तो आप लोगों के भाई यहां पर ये आपके 40 और 2 42 हो गए, प्लस के 2 42। अब यहाँ 75 से 237 तक जाने के लिए तो ये आपके 60 और 2 62, 62 प्लस हो गए। कैलकुलेशन तो थोड़ी ठीक है नहीं है, ये ऐसी चल रही है कहानी, कैलकुलेशन फिट होनी चाहिए मेरे भाई तेजी से। अब यहां देखो नेक्स्ट स्टेप में, यहां से तो क्लियर हुआ नहीं, अब कितना प्लस कर लोगे बताओ मुझे, कोई है दिमाग में क्या सिचुएशन आएगी? कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो इससे आगे स्टेप फॉर्म लगा दो। जैसे यहां देखो कितना प्लस हो रहा है, प्लस के 5 हो रहे हैं, फिर प्लस के 10 हो रहे हैं, 32 और 10 42, 42 और 20 62। अब कितने प्लस करने ये देखो आप लोग, अब तो कर लोगे यार, दूसरे स्टेप में क्लियर हो गया क्वेश्चन। पहले 5 फिर 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40। अब यहां प्लस के 40 करने हैं हमें, किसमें 40? 62 में। तो 2 0 2 और यहां पर 6 और 4 10, 102 हो गए। अब हमें यहां पर प्लस कितने करने? 102। 102 संख्या किसमें प्लस करनी है मेरे भाई? इस 237 में। और 237 में अगर मेरे दोस्त 237 में 102 प्लस कर दिया जाए, 7 और 2 9, 3 और 339 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 339 राइट आंसर है। आ गया समझ में? 339 करेक्ट आंसर है, 339। पुष्पेंद्र का आंसर सही है, दीपक का आंसर सही है, निशांत का आंसर भी सही है, पूनम का 308 है, थोड़ा गलत हो गया, 308 नहीं 339 आएगा। उसके बाद गीत का आंसर डी है, तो डी ऑप्शन नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? ओके की रिपोर्ट है सभी को। चलें आगे, नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, जरा ध्यान पूर्वक देखिए। 13 50 198 790, यानी इसका मतलब है 790। आगे खाली स्थान में क्या आएगा? बड़ा सिंपल है, देखने में जरूर डरावना लग रहा है कि डर लग रहा है आपको देखने में, यार क्या है ये, क्या? कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? आसान प्रश्न है। करें एक बार, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। देखिए यहां 13 50 13 13 50 198 790 और क्वेश्चन मार्क। यहां क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। 13 का अगर मल्टीप्लाई 13 चौके 4 के आसपास में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस के 2, यानी कि मल्टीप्लाई 4 माइनस के 2। 50 का मल्टीप्लाई करो 4 में, 5 चौके 20, 200 माइनस 2 198। 198 का करो मल्टीप्लाई 4 में,
तो 8 चौक 32 यानी कि 792 माइनस 2 790 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। ये सिंपल लॉजिक है। अब 79 का मल्टीप्लाई करोगे, 790 का मल्टीप्लाई कितने में करना है आपको? 4 में करना है। कर लो 0 9 चौके 36 6 और 7 चौक 28 29 30 31 32 33 सॉरी 9 चौक 36 3 आएगा ना, 7 चौक 28 29 30 31 3160। लेकिन हमें 2 माइनस और करने हैं, तो 3158 आपका आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फिर इस कहानी में। रवि दत्त लांबा का सही आंसर है। वेरी गुड लांबा जी, आगे बढ़ जाए भाई। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप, क्या मैं इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं थोड़े से अच्छे, या फिर मैं आसान क्वेश्चन करवाऊं जो आपको ये लगे कि सर ये आसान है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, उसी से हमें खुशी मिल जाएगी। देखो प्रीवियस ईयर तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लो, कर लो। नया क्वेश्चन कहां से सीखने को मिले, लेटेस्ट क्वेश्चन कहां से सीखने को मिले। अब आप तो चुनाव नहीं कर सकते ना, कहां से हम निकालें, कहां से रिसर्च करें। हमारा तो दिन रात यही काम है कि हमें कहां से अच्छा क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को आपके लिए रखें। तो ये है ना सारी की सारी कहानी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब देखिए इस प्रश्न को जैसे हमने देखा और देख करके हमें अंदाजा हो रहा है कि हमने मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इसमें किया था। आगे जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है HW। अब मैं दूसरे टाइप पे चलूंगा, लेटर सीरीज पे। अभी हमने क्या नंबर सीरीज किया है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, थोड़ा सा कठिन लगा होगा। एक क्वेश्चन नहीं दिया मैंने होमवर्क के लिए, सबको करना है। मैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं भाई होमवर्क के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेटर सीरीज आएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे आपको टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और समझें चीजों को और अच्छे से करने की प्रयास करें। जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेटर सीरीज का है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए आंसर। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिए कि यहां देखो एफ इनकी सबकी। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो लेटर की प्लेस वैल्यू है वो सभी को याद होनी जरूरी है। अगर आप लोगों को लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो ये आसान है, अगर लेटर की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो ये बड़े टफ हो जाते हैं फिर आपको करने। आप लोग जानते हैं कि एफ 6 नंबर पे होता है और आई 9 नंबर पे, तो 6 और 3 9, यानी कि पहले यहां पे प्लस का 3 कर दिया उसने। क्लियर है, प्लस का कितना कर दिया 3। ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा कलर, ये दिखेगा, थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर लेता हूं। तो देखो यहां से यहां तक प्लस के 3 हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। 9 से देखोगे 9 के बाद 10 11 12, यानी कि प्लस के 3 कर दिए हैं। 12 नंबर पे होता है एल। 12 और 3 15, और 15 और 3 कितने होते हैं भाई 18, और 18 पर क्या होता है आर, तो शुरुआती आपका आर होगा। तो इन दोनों का आंसर सही होना, तो ये तो निश्चित तौर पे गलती है। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। फिर मैंने देखा यहां पर ना आगे के से आपने देखा ओ, यानी हम लोग 11 और 4 15, प्लस के 4 कर सकते हैं यहां पे, प्लस के 4। यहां देखो 15 और 4 19, यानी प्लस के फिर 4 कर दिए हैं। 19 और 4 23, प्लस के 4 कर दिए हैं। 23 और 4 कितने होते हैं, 4 और 3 7 27, और 27 पे क्या होता है ए। कैसे होता है 27 पे, क्योंकि 26 पे जेड, जेड के बाद ए आता है। ठीक है, तो आर ए, यानी अभी इन दोनों ऑप्शनों में आ रहे हैं आर ए है। अब मैंने आगे देखा मेरे दोस्त, यहां देखो 11 और 4 15,
15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 फिर आपके 27 और 27 पे फिर है, यानी कि फिर से प्लस का 4 है, 2 बार प्लस के 4 हो रहे हैं, यहां भी प्लस के, एक बार के से, देखो ये दोनों एक जैसे नंबर है ना, के ओ ओ एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू देन ए, ठीक है। अब लास्ट में आपने देखा 16, 16 और 5 21, 16 और 4 20 होते हैं, 20 और 1 21, यानी 16 में 5 प्लस के ऐड हो रहे हैं, 16 और 5 21, 21 और 5 26, और 26 और 5 आपके कितने हो गए, 26 के बाद देखो 27 पे ए बी सी डी ई हो गया। अब 5 और 5 कितने होते हैं आपके 10, और 10 पे क्या होता है जे, तो राज आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गीत का करेक्ट आंसर है आपकी बार। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही सुंदर, आगे बात समझ में, चलिए बहुत ही सुंदर, जोरदार, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, ये प्रश्न क्या कह रहा है, MHEZWRO देन क्वेश्चन मार्क, आगे क्या होगा। बताइए। देखो यहां पर आप लोग जानते हैं कि 13 नंबर पे होता है, ये 13 है, और ये 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13, यानी कि माइनस के 5 हो रहे हैं, पहले कितने हो रहे हैं, माइनस के 5 हो रहे हैं, हाँ या ना। अब 5, अब 8 से कितना हो रहा है भाई 5, तो 5 6 7 8, फिर माइनस के 3 हो रहे हैं। अब आपका 5 से कितना है 26, यानी कि फिर माइनस के 5, ठीक है 5। अब जेड से आप लोगों का ये 23 नंबर पे था, 26 पे माइनस के 3, अब फिर आपको माइनस के 5 करने हैं, तो क्या 23 में से 5 कम करोगे 18, बिल्कुल सही है। 18 में से माइनस के 3 करोगे तो 15, और 15 में से माइनस के 5 करोगे तो कितने आएंगे भाई 10, और 10 पे क्या होता है जे, तो आपका आंसर जे होगा फिर, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी ऑप्शन राइट है, जे। आ गया समझ में, कितना आसान था, ओके। पिक्सल बढ़ा के देख लो यार, क्लियर दिख रहा है, मैं फोन में चला रखा है मैंने, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मेरी तरफ से तो यार क्लियर है, फुल एचडी में जा रहा है। HOX, यानी यहां पर सिचुएशन है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है वहां पे क्या आएगा। करिए, देखिए जल्दी से देखो, प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। ये 8 9 10 11 12, 12 पर क्या आएगा एल, यानी पहली कहानी में प्लस का 1 हो रहा है। पहले देखो H फिर I फिर J फिर K फिर L, ठीक है, एक कहानी कंप्लीट हुई। दूसरे में 15 14 13 12 11, यानी अब दूसरी सिचुएशन में माइनस का 1 हो रहा है, क्लियर। देन 23 सॉरी 24 और 2 26, 26 और 2 बी, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 का मतलब एफ, तो एल के एफ, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट, आगे देखो ये रहा, सॉल्व को ये लिखा गया है, आगे सिचुएशन पूरी अच्छी बन रही है, देखना आप, क्वेश्चन अच्छा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। करी जल्दी से, ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं बता देता हूं वैसे इसको क्या है। देखिए यहां पर ना कुछ नहीं किया उसने, बस एक सिंपल सा एक लॉजिक लगा दिया है, ये लॉजिक भी ठीक अच्छा खासा लगा दिया उसने। देखो एस से ओ, एस से ओ तक जाओगे 19 से 15,
तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, यानी कि माइनस के 4 कर दिए उसने। कितना? माइनस के 4। पहली कहानी में माइनस के 4। अब क्या आप यहां से यहां तक -4 देख पा रहे हो? नहीं। लेकिन दूसरा लेटर यहां देखो यू है। 15 से 21, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी प्लस के 6 हो रहे हैं। ओके, प्लस के 6 हो रहे हैं। अब आगे देखो मेरे भाई, LVE, 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 HVE, HBE, और उसके बाद सॉल्व। इसे 1 मिनट के लिए होल्ड करो भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को मिसमैच लग रहा है, हल्की सी गड़बड़ लग रही है इसमें। इसको आप लोग ब्रेक करो, मतलब इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस करो एक बार। ये मेरे को हल्की सी मिस्टेक लग रही है इसमें, कहीं ना कहीं कोई लेटर मिस्टेक है। इसको देखिए एक बार, बाद में देखेंगे समय निकाल के। इसको करिए। इसको करिए, बताओ इसके अंदर क्या लॉजिक है। देखो यहां पर तो ये सिंपल ही हो जाएगा आपके लिए ना करना। देखो PQR यानी कि प्लस के 2, P और 2 यानी कि 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, यानी कि अब जहां भी आएगा वो V आएगा। यानी पहली सिचुएशन में प्लस के 2 हो रहे हैं, पहली कहानी में प्लस के 2 है। +2 +2 +2। अगर मैं यहाँ V रखूंगा तो V के बाद देखो 22 और 2 24, 24 और 2 26, यानी पहले प्लस का 2 है, मैंने V रख दिया। दूसरी बार में आप देखो यहाँ L 0 प्लस 0 प्लस फिर 0 प्लस करना है। L दूसरे नंबर पे हर जगह L है, हर जगह L है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 0 करने हैं आपको। आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखो क्या लॉजिक है। देखो यहाँ 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, यानी फिर प्लस के 2 हैं। अब 23 नंबर पे क्या होता है भाई आपका W। अब 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 पे A होता है। ठीक है, और यहां G G G, यहां भी G होगा, और G और फिर G, यानी फिर प्लस के 0, यानी +2 +0 +2 +0। VLWG देखो आप ऑप्शन में है, VLWG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है आपका। शैलजा आपका सही आंसर है। गीत सोनी कह रहे हैं डी, नहीं डी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। कुछ ना कुछ मुझे मिसमैच लग रहा था उस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ज्यादा समय लगना ठीक नहीं है क्वेश्चन से। अगर ये आपको एग्जाम में भी रूल अप्लाई करना है, देखो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक एनालॉगी टॉपिक है, एक सीरीज टॉपिक है, एक क्लासिफिकेशन टॉपिक है, ठीक, एक ये इसी के अंदर नंबर और लेटर दोनों आ जाते हैं। नंबर, खैर वो तो आप इतने समझदार हैं।
एक आपका मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर, अगर इन टॉपिक के अंदर, ये 4 टॉपिक आप ध्यान रखें, इन 4 टॉपिक के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता है और 1 मिनट में भी वो समझ नहीं आता कि इसमें किया क्या गया है, तो उस क्वेश्चन को दोबारा मुड़ के भी नहीं देखना है। वो तब देखना है आपको अगर मान लीजिए कि एग्जाम का समय हो जाए आपका एक्स्ट्रा, कि अब समय बहुत है हमारे पास, सारे क्वेश्चन हो गए, तब आपको इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना है जब टाइम बचे आपके पास। लेकिन अगर मेरे भाई आपने पहले ही दिमाग लगा दिया ना, यहां ध्यान रखना कि पहले जाके मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन था, पूरे 10 मिनट खा गया एक ही क्वेश्चन, तो टाइम नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ पैर कंपन करने लगेंगे और एग्जाम सेंटर में आपका मन नहीं लगेगा, तो ये समझ लेना फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा पक्का। तो ये 2-3 बातें हैं। अच्छा, पेपर देना कैसे, इसके बारे में भी पहले मैं रणनीति बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे पेपर देना है, क्योंकि हमें मालूम है हमने कितने पेपर दिए हैं और कितने क्लियर किए हैं। उसमें हमें पता लगा, पहले पेपर दिया उसमें हमें टाइम नहीं मिल पाया, दूसरा पेपर दिया तो फिर थोड़ा टाइम मिला, और धीरे धीरे हमने जब बहुत सारे पेपर दिए और सिलेक्शन लिए तो हमें पता लगा कि एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है। जैसे जब कभी भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपके मोस्टली एक जीएस जीके का टॉपिक होता है, एक मैथ होता है, एक इंग्लिश होती है, एक आपका रीजनिंग होता है, एक आपका हिंदी होता है ना, रीजनिंग के बाद हिंदी है, और हिंदी के बाद एक और टॉपिक है कंप्यूटर है। ये टोटल इतने आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे समझ में नहीं आता कि सर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, हमें पहले कंप्यूटर करें, रीजनिंग करें, हिंदी करें, पहले कौन सा करें। तो देखो, पहले आप या तो इसको करें जीके जीएस को, या पहले करें हिंदी को, या पहले करें कंप्यूटर को। ये सबसे पहला काम है आपका, इनमें से कोई सा भी आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पहले आप कंप्यूटर उठा लो, जीके जीएस उठा लो, या हिंदी उठा लो। इन क्वेश्चनों को करने में बड़ा कम समय लगता है, आसानी से आप मुश्किल से 10 मिनट में, 12 मिनट में आप जीएस कर लोगे, मुश्किल से 5-7 मिनट में आप हिंदी कर लोगे, और 5-7 मिनट में आप कंप्यूटर कर लोगे। तो शुरू में ये खत्म हो जाएगा कहानी। अब आपको क्या करना है, अब आना है इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश को पहले करना है, इंग्लिश के बाद आपको रीजनिंग पे आना है, फिर उसके बाद मैथ पे आना है लास्ट में। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो पहले आप मैथ कर सकते हो, बाद में रीजनिंग कर लेना, लेकिन इन दोनों को बाद में रखना, पहले रीजनिंग देन उसके बाद में मैथ। इस तरीके से चलोगे तो आपका समय बच जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है समय को लेकर के, कि समय नहीं मिल पाता, कि सर समय कम था, पेपर तो अच्छा दिया और सब जाना पहचाना आया था, लेकिन समय कम पड़ गया जी। समय जो कम पड़ता है वो इसीलिए पड़ता है कि सबसे पहले जाते ही रीजनिंग में लग गए आप, सबसे पहला काम आपका रीजनिंग में लग गए। अब रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन से 10 मिनट तक लगे रहे, मामला खराब हो जाएगा। वहां 10 मिनट में पूरी हिंदी हो जाती, वहां 10 मिनट में पूरी जीएस हो जाती, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है थोड़ी सी। हालांकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस तरीके से मैंने पेपर क्लियर किए और कैसे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लेना है, वो बाद में हम बताएंगे जब पेपर होगा उस दिन, उससे एक दिन पहले। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मेल्ट और ये लिखा है, तो आप देखो यहाँ से 13 से 12 माइनस का 1, 12 से 11, 10, 9, 8, तो 8 पर क्या होगा h, यानी यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। पहली सिचुएशन माइनस का 1, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, प्लस के 2 है, 15 पर क्या होता है HO, तो फिर यहाँ पे प्लस के 2 हो रहे थे। अब देखो L, 12 से 9, 9 के बाद 10 11 12 माइनस के 3, तो 12 से 9, 9 से कितना भाई, 9 से 9, यहां पर सिचुएशन सेम बन रही है भाई, 1 मिनट रुकना जरा, कहानी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। L I I C Z, अच्छा आई नहीं है, सॉरी, तीसरे वाले को चेक कर रहे हैं ना। L से I, I से F, F से C, C से Z, और Z से माइनस के 3 करोगे तो क्या आएगा, देखो 12 माइनस 3 9, माइनस 3 F, माइनस 3 C, माइनस 3 Z, Z से माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप लोग सब जानते हो, Z से माइनस के 3 करोगे तो Z से पहले क्या आएगा, Y से पहले X से पहले W, तो क्या आएगा, W आएगा। तो माइनस के 3 किए हैं तो हाउ, HOW, तो ये तो सिंपल है कि ऑप्शन हमारा सी ही आना है। आगे और देख लो क्या है, 20 और 4 24, 24 और 4 आपका कितने हो गए, 24 और 4 28, और 28 पे होता है क्या, बी।
अब देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 पर क्या होगा n। तो आप लोगों का हॉर्न आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुड, आपका आंसर सही है, शैलजा का आंसर सही है, मुनीश का आंसर सही है, दीपक का आंसर भी सही है, अनुज का आंसर सही है, निशांत का आंसर सही है। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही सुंदर, जोरदार, मसला गजब है आपका। आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए करना। मुश्किल कैसे है, आप प्लस माइनस करना शुरू कर देंगे। चलो करो, खैर मैं पहले से नहीं बता रहा आपको, आप लोगों के लिए समय है 1 मिनट का। करिए जल्दी क्वेश्चन को, क्या है। तो ठीक है मेरे भाई, देखो इसको फटाफट। देखिए यहां एक चीज देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले आप एक यहां पर देखो कि यहां 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, टोटल हमारे पास 11 लेटर हैं। ओके, देन यहां पर देखें 2 4 6 और 2 8 और 1 9, 9 लेटर है, यानी कि 2 कम है। यह लेटर ही 2 कम है, यहां लेटर ही 2 कम है। तो हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, क्या हमें नॉर्मल नहीं समझ में आ रहा होगा क्या सिचुएशन है, लेकिन यहां से मैं सी को हटा दूं और यहां से इस एन को हटा दूं, तो ये अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है। देखो ओ एम पी यू टी ए टी आई ओ। अब इस ओ को लेके जाऊंगा पीछे, इस ओ को लेके आऊंगा आगे, तो लास्ट में वो पहले ओ देखो है। अब एम को सेम रहने दिया, पी को सेम रहने दिया, यू को सेम, टी को सेम, ए को सेम, टी को सेम, आई को सेम। ये देखना जरा, यही लिखा हुआ है इसका, ओ एम पी यू टी ए पी यू जेड ए है, जेड। जेड कैसे हो सकता है भाई, रुकना जरा, ये देखो जरा जेड कैसे हो सकता है, 1 मिनट रुकना। प्लस के 6 कर दिए क्या उसने, यहां बीच वाले नंबर पे 2 और 2 4, 2 और 2 4, ठीक है। ये बीच वाले नंबर को देखो, इस वाले को, इसमें सेम नहीं रखा उसने, प्लस के 6 कर दिए हैं, +6। और अगर प्लस के 6 कर देगा मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 पे होता है जेड, ठीक है। अब आ गया समझ में, सेम आप अपनी कहानी को इसमें इस्तेमाल करोगे। अब जैसे इसके लिए तो ये लिख दिया, अब लिखा है ये वाला, अब लिखा है ये वाला, तो आई आई पी यू, पहले को हटाओ लास्ट वाले को हटाओ, क्योंकि इसको हटाना है और इसको हटाना है। तो हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास पी यू एफ, पी यू एफ ए टी, पी यू एफ ए टी। तो यहां शुरू वाले को लास्ट में पी, लास्ट वाले को शुरू में टी, यू का यू रहने दो, ए का ए रहने दो, जो बीच में नंबर है उसका 6 कर दो प्लस, तो 6 और 6 12, और 12 पर क्या होता है एल, टी यू एल ए पी, टी यू एल ए पी हमारा ए आंसर होगा। अब जैसे आर ए यू लिखा है, आर ए यू लिखा है, तो पहले टी को काट दो और पी को काट दो, तो यू एल ए बच गया हमारा, यू एल ए। अब इनको दोनों को क्रॉस कर लो, इधर से ए इधर यू, प्लस के 6, 12 और 6, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, और 18 पर होगा आर। तो देखो इसके लिए यहां पर ये लिख दिया आगे, लेकिन हमें तो इससे पहले पूछा था, तो क्या आएगा, टी यू एल ए पी, टी यू एल ए पी। आ गया समझ में, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर, इजी है, आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है आपसे। देखो इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो 15 से हुआ 19, तो 15 से 19, 15 के बाद 16 17 18 19, यानी प्लस के 4 कर दिए हैं। अब देखो यहाँ एस से हुआ आपका एम, यानी कि 19 से 13, यानी कि माइनस के 6 कर दिए हैं। अब देखो यहां पर
13 से 13 और 4 17, 17 का मतलब प्लस के 4 कर दिए हैं। अब यहां माइनस के 6 करके देख लो आप, अगर 17 से -6 करेंगे तो 11, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इधर की तरफ करना है प्लस के 6, सॉरी प्लस के 4, तो 11 और 4 15। अब माइनस के 6 करने हैं, अगर आप 15 में से -6 करोगे तो 9, 9 पर क्या होगा आई, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9 नंबर पे आई होता है, तो इसका आई आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आई। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये रहा। ये भी अच्छा खासा है। देखो ये आपके एग्जाम में हालांकि आएगा नहीं, ये तो अच्छा ज्यादा ही टफ रख दिया मैंने, केवल आपको दिखाने को कि ऐसे भी प्रश्न बनता है। ये मैंने आपको केवल दिखाने के लिए रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, आप लोग गड़बड़ मत कर देना कि ये क्या दे दिया जी। थोड़ा जूम कर दूं इसको। इसको करो, देख लो एक बार, केवल समझ लो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए करवाया है, ठीक है। चलो देखो, यहां पहले यू से आर तक जाने के लिए हमने देखा कि यू से आर तक जाएंगे तो 21 से 18, 18 के बाद 19, 20, 21, यानी कि माइनस के 3 हो रहे हैं, माइनस के 3 है। अब 18 से भाई माइनस के 3 करोगे तो 15, 15 पर क्या होता है ओ, जबकि यहाँ पी दे रखा है। अब 15 से माइनस के करोगे आप 3, तो 15 से -3 करोगे तो भाई कितना होगा, 12 के बाद 13, 14, 15, ठीक है। यहां भी माइनस का 3 है, यहां भी माइनस का 3 है। अब यहां देखो भाई, 12 से -3 करोगे 9, -3 है। अब 9 से -3 करोगे तो क्या आएगा भाई आपका एफ, बिल्कुल ठीक है। ये बात बन रही है, पी की जगह पर ओ आना चाहिए था, ये पी जो है वो गलत है, पी जो है गलत है। अब आ जाओ नीचे की ओर, नीचे कह रहा है देखो, यहां इससे इसकी तरफ चलो, 7 से, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, प्लस के 5 है। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस का 5 हो रहा है। आगे देखो, दूसरे कलर से कर दूं क्या, ये +5 नहीं दिखाई दे रहा हो तो आपको, चलो ये कलर दिखेगा, +5। अब देखो 12 से 17, तो 12 और 5 और 2 7, यानी कि प्लस के 5। अब देखो 17 से 22, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, प्लस के 5, प्लस के 5। अब 22 से फिर 1, 22 के बाद देखो 23, 24, 25, 26, 27, 27 पे 1 होता है, प्लस के 5। अब 1 से +5 करोगे, 5 और 1 6, 6 पर क्या होगा एफ, तो यहां पर ये भी गलत है। तो अब ऑप्शन पढ़ो आप लोग एक बार, सारे ऑप्शनों को पढ़ो। पहला कह रहा है कि कोष्टक वाले दोनों अक्षर सही हैं, कोष्टक वाले, कोष्टक दोनों में लगा हुआ था, मैं मिटा देता हूं एक बार, रबड़ से मिटा देता हूं। देखो यहाँ पे ये कोष्टक था, यहां भी कोष्टक है। कह रहा है क्या कोष्टक वाले दोनों सही है, नहीं यार, यहाँ पर तो ओ आएगा, यहाँ एफ आएगा, कोष्टक वाले दोनों गलत है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों सही है। दूसरा कह रहा है पहला कोष्टक वाला गलत है, दूसरा कोष्टक वाला सही है, नहीं दोनों ही गलत है। कोष्टक वाले दोनों अक्षर गलत है जी, सी ऑप्शन राइट है। कह रहा है पहला कोष्टक वाला अक्षर सही है और दूसरा कोष्टक वाला गलत है, दोनों गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ये ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कितने स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहे हैं इसे? है कुछ नहीं इसके अंदर, है कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा में क्वेश्चन रखा था, केवल आप लोगों को दिखाने के लिए, ईमानदारी से। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये पक्की बात है, ग्रुप डी में नहीं आएगा ये, लेकिन मैंने केवल और केवल इसीलिए रखा है कि आप लोगों को कम से कम पता तो लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, इसको देखिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या होगा। करिए जल्दी से, देखो KHE, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर वाई, क्या होगा इसका आंसर, जरा देखो जरा। यहां देखो के 11 से 8 माइनस के 3, 8 से 5 माइनस के 3, 5 से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, 2 पर क्या होगा बी, तो यहां पे माइनस के कितने हो रहे हैं 3, पहले माइनस के 3 है और माइनस के 3 करे तो यहां पर बी आएगा, और बी हमारे ऑप्शन में ए में है या फिर डी में है, तो ए और डी में से कोई सा सही होगा।
देखो जेड से -3 करेंगे 23, 23 से -3 करेंगे तो, अरे ये तो 23 से माइनस, हाँ 23 से -3 करेंगे 20, और 20 से -3 करेंगे 17, और 17 पर क्या होता है मेरे भाई, क्यू, तो बी के बाद आएगा क्यू, तो बी क्यू, बी क्यू आप लोग देखें यहां तो बी आर है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो पहले -3 फिर -3। अब देखो आगे, 18, 19, 20, 21 प्लस के 3, 21 और 3 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 25, 26, 27, 27 पे क्या होता है ए, यहां आएगा प्लस के 3 है लास्ट में ए, ठीक, यहां देखो ए है, ये रहा। आगे भी देखोगे ए से 3 प्लस करोगे तो 4, ठीक है। आगे देखो एस, एस का मतलब 19, 19 और 3, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 के बाद 26, 27, 28, और 28 पर क्या होता है बी, प्लस के 3 कर दिए हैं, बी आएगा। तो ये आपका आंसर है। सिचुएशन बन रही है -3, -3 +3 +3, ठीक। आगे बात समझ में हो गया भाई, क्लियर क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया। चलो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, यानी आप घर से करेंगे, और एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आप लोगों को 5 और 5 10 क्वेश्चन लगभग होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अगर नहीं आएंगे समझ में तो मुझे कल की क्लास में बताएंगे, मैं इनको सॉल्यूशन करके आपको अलग से पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। अन्यथा खुद से करने की कोशिश करना, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग जरूर लगाएंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे मेरे दोस्त, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बढ़िया तरीके के क्वेश्चनों के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।